अपना पहला सवाल है वो इस टाइप के भी सवाल अगर पूछ लिया तो आपको क्या करना है, जैसा अपन ने पहले पढ़े थे घात वाले में, लघुत्तम में ज्यादा वाली आती है कम वाली, ज्यादा वाली। इसमें कौन सी बैठ है ज्यादा वाली? 2 की घात 3, 3 की घात 5 एंड 5 की घात 4। तो इस वाले में ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर घात वाला कोई भी सवाल आ जाए तो म समय तो न्यूनतम देखनी है और ल समय अपने को क्या करना है? ज्यादा वाली। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का सवाल मौजूद है, ठीक है, इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरा हाथ या जो भी है उसको उड़ा दो। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने एक बार बताया था, इन दोनों का गुणा करते हैं और फिर इसके टुकड़े करने हैं, वो सेम आना चाहिए। इन दोनों का गुणा किया 6x² आया। अब 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़े या प्लस माइनस के बाद -5 होना चाहिए और -3 और -2। हाँ -3 और अब यहाँ पर x² -3 x व -2x +6। अब इन दोनों को जोड़े तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इन दोनों का गुणा करें तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन दोनों का। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में कॉमन x निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पे तो अब यहाँ पर x -3 यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और यहाँ पर हो जाएगा x, अब बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x -3। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन चीज है x -3। ठीक है, अब x और -2 x -2 इसको सोल्व किया, ये आ गया। अब इधर वाले को सोल्व कर रहे हैं, x² और -9 को अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब अपने पास एक सूत्र था a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, उस सूत्र को सोल्व करते क्या आता था? a + b या a - b, a + b और a - b, ये आता था कि नहीं आता था? तो इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, x + 3 और इसको a मानना है, इसको b मानना है और इसको हो जाएगा x -3। तो इसको सोल्व किया ये आया और इसको सोल्व किया ये आया, समझ आया? इसका ये आया और इसका ये। अब अपने को इसके और इसके म समय ज्ञात करने हैं। म समय अपन कॉमन चीज लेते हैं और ल समय सारी की सारी लेते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ल समय अपने को क्या करना है, यानी कि ल सा होता बेटा आवाज दे, चलो उधर चलो। अब अपने को म सा निकालना है, म समय इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x -3। ये हो गया इसका म सा। और यहीं पर अगर ल सा पूछा जाता तो ल सा में सारी चीजें आती, कॉमन को एक बार ही लिखते। ल सा में क्या आता? x -3 आता, x -2 x +3 और x -3 नहीं आता क्योंकि एक बार लिख लिया अपन ने। ठीक है, चलो आगे का सवाल। वेरी सिंपल सवाल है, इनका म सा ज्ञात करना है। तो ये ऊपर अंश है, अंश का क्या ज्ञात करते हैं? अंश का म सा निकालना पड़ता है, बटे नीचे क्या हो जाएगा? हर का लसा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने म सा ज्ञात किया है, म सा में कोई कॉमन चीज आई नहीं हुई है। ठीक है, तो एक तो कॉमन आ रहा है, अब उसमें आप किया होगा लास्ट में एक तो आ रहा है। जब कॉमन नहीं आए तो म सा में हमेशा क्या रहता है? एक कॉमन रहता है। तो ऊपर वाले का जो म सा निकाला, जैसे मैंने इसका म सा निकाला 3 5 7, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो मैंने एक का भाग दे दिया, एक का दे सकता हूं। तो यहाँ म सा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, 1/144। ये नीचे वाली संख्या का अपन ल सा निकालेंगे तो 144 आएगा। इस सवाल का आंसर 1/144 होगा। ठीक है, ओके, नाउ वी गो। इस सवाल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 10 12 6 7 8 9 12 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेष रहना चाहिए। ठीक है, सवाल पूछा है अपने को, यानी कि इनसे एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें इन सभी का भाग देंगे, उसमें कितना शेष रहना चाहिए? 2। चाहे 6 का भाग देंगे, 7 का देंगे, 8 का देंगे, 9 का देंगे या 12 का देंगे। तो इस स्थिति में अपने को ल सा ज्ञात करना पड़ेगा। इन सारी संख्याओं का ल सा ज्ञात करेंगे। अगर अपन इन सारी संख्याओं का ल सा विधि से ल सा ज्ञात करते कितना आ रहा है? 504 आ रहा है।
अब 504 में इन सभी में से किसी का भी इसमें भाग देंगे तो अपने शेष कुछ नहीं रहेगा। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं, फिर अगर इन सभी का भाग देते हैं तो उस स्थिति में 2 शेष रहेगा। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 605। यानी कि 506 में इनमें से किसी का भी भाग देंगे तो हर स्थिति में कितना शेष रहेगा? 2 शेष रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 504 में 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, जो अपने शेष बचेंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा 2। हाँ, अगर अपने को पूछे इस प्रकार का सवाल, इनका लसाअ ज्ञात करना, 2.4, 0.36, 7.2 का मसाअ ज्ञात करना है। इन संख्या, हाँ वही तो बात है। अब सबसे पहले अपने को क्या कौन सी चीज बात का ध्यान रखना, पॉइंट वाली जब बात आती है तो पॉइंट के बाद हाईएस्ट डिजिट किसका है? 36 का है। तो दो डिजिट सबके बना दो, यानी कि 2 पॉइंट, अब इसके 2 डिजिट बनाना है, इसका 0 बना दो, इसके पॉइंट 36 और इसके क्या हो जाएंगे? 7.20। हाँ पॉइंट दिखा था, हाँ ठीक है। मैंने पॉइंट अभी लगाया है, पहले नहीं था, मतलब अब क्या करना है आपको? 240, 36 व 720 का आपको मसाअ ज्ञात करना है। इन संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? मसाअ। तो इन संख्याओं का मसाअ कितना आया इधर? हाँ बस मसाअ, जो ये संख्या है इनका अपन मसाअ विधि से मसाअ निकालते हैं तो मसाअ आता है, कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। इन संख्याओं का मसाअ। अब इन संख्याओं का मसाअ क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? ये 2 संख्या के पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 0.12 मसाअ। इनका उत्तर हो जाएगा 0.12 मसाअ। वैसे ये सवाल पहले कर लिया है और आपने कर भी दिया, ठीक है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 का भाग देने पर 2 शेष रहता है। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे? इसका लसाअ निकालेंगे। इसका लसाअ क्या आया? इन सारी संख्याओं का लसाअ कितना आया? लसाअ कितना आया? 120। अब अपने को क्या करना है? 99,999 में किसका भाग देंगे? 120 का भाग देंगे तो अपने को कितना शेष रहा? 39 शेष रहा। यहाँ पर शेष फल कितना रहा? 39। अब अगर 9,999 में से 39 घटा देंगे, 99,999 में से 39 घटा देते हैं तो कितने बचते हैं? 99,960 बचते हैं। तो 99,960 में इन सारी संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाएगा, शेष पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें 120 का भाग पूरा जा रहा है। इन संख्याओं का लसाअ 120 है, 120 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है, तो इनका भी भाग पूरा का पूरा इसमें जाएगा। अब अपन इसमें कितने जोड़ देते हैं? जितने अपने को शेष रखने वो इसमें मैंने जोड़ दिए। तो जो नई संख्या बनेगी 99,962, अगर उसमें इनमें से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उस कंडीशन में अपने 2 शेष बचेंगे। कितने शेष बचेंगे? 2, क्योंकि अपन ने इस संख्या में 2 एक्स्ट्रा जोड़े, ठीक है। तो समझ में आ गया? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 99,962। अपना यहाँ पर एक सवाल है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उसे बड़े से बड़े बर्तन में माप सके। जो माप ज्ञात करना जो दोनों टंकियों के माप को पूरा का पूरा माप सके। यानी कि अपने को एक ऐसा माप लेना है, 2 टंकियां हैं, इसमें यहाँ पर एक में 75 लीटर है, एक में 45 लीटर है, ठीक है। तो अपने को ऐसा माप लेना है, छोटा माप जिसको अपन मापते हैं, वो कितने लीटर का होगा कि ये दूध नापा जा सकता है, ठीक है। अपन 1 लीटर में भी माप सकते हैं, 2 लीटर में दोनों को नहीं नाप सकते, 2-2 लीटर भरेंगे। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है? अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो अपने को क्या ज्ञात करना? बड़े से बड़ा माप निकालना है, बड़े से बड़ा माप, ठीक है, बड़े से बड़ा माप। तो उस कंडीशन में अपने को मसाअ निकालना, मसाअ निकालेंगे। यहाँ पर किसका इसका मसाअ निकालेंगे? 75 और 45 का।
75 व 45 का मसक ज्ञात करेंगे। अपन इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी मसक ज्ञात करेंगे। इनका मसक क्या आ जाएगा 15, इन दोनों का मस आ जाएगा 15। तो यहाँ अपना जो यंत्र होगा वो कितने लीटर का होगा 15 लीटर का होगा। अब जो 15 लीटर का माप होगा उनमें अपन 75 को भी माप सकते हैं क्योंकि 15 का भाग 75 में ही पूरा जाता है, तो अब 15 का भाग 45 में ही पूरा जाता है, तो 15 लीटर से 45 को भी माप सकते हैं। वैसे 5 और 3 से भी माप सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है छोटे माप हो जाते हैं और मस में हमेशा बड़ा माप ही निकलता है। मस में हमेशा बड़ी से बड़ी वो संख्या निकलती है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, जैसा कि अपन ने पहले कंसेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, चलो अब अपने पास यहाँ पर सवाल है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, वह उनका लसा दीर्घा 72 और उनका मसा अपने को क्या करना है। 2-3 चीजें यहाँ पर अनुपात दे रखा है संख्याओं का और लसा दे रखा है। नहीं वो नहीं है, यहाँ पर दूसरा ये सवाल आपको मैंने करवा रखा है, या दोनों करवाए। अगर अनुपात दे रखा है और यहाँ पर मसा दे रखा हो फिर लसा ज्ञात करना हो तो वो भी सिखाया था, और अनुपात दे रखा है और लसा दे रखा है और मसा ज्ञात करना उसका भी दिखाया था। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, 2:3 है तो दोनों संख्या मानते हैं 2x व 3x, ठीक है, और इनका लसा क्या हो जाएगा 12x। इनका लसा 12x हुआ कि नहीं हुआ, नहीं 6x, कितना हुआ 6x। अब ये लसा 6x हुआ, अब इस 6x का मान किसके बराबर है 72 के बराबर, तो 6x बराबर 72 हुए, तो यहाँ x का मान कितना हो गया 72/6, तो x बराबर 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। अब छोटी संख्या, अब दोनों संख्या ज्ञात करेंगे, फिर अपने को मसा ज्ञात करना है। दोनों संख्या ज्ञात करेंगे। हाँ, अब पहली संख्या क्या हो जाएगी 24 और 36। हाँ, अब x का मान इसमें लगाएंगे तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी क्योंकि 2 × 12। अब एक संख्या x का मान इसमें लगाएंगे तो 3 × 12 यानी कि 36 हो जाएगी। एक संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, अब एक हो जाएगी 36। अब अपने को 24 व 36 का मसा निकालना। 24 व 36 का मसा कितना होगा, 24 व 36 का मसा निकालेंगे तो वो होगा 12। हाँ, 24 व 36 का मसा कितना होगा 12, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 12। अगर आप यहीं तक निकाल कर खत्म कर लेते हो तो वो गलत है, भले आपका उत्तर निकल गया 12। हो सकता है वहां सवाल पूछता छोटी संख्या कौन सी होगी, तो अपने को इस तरीके से निकालना पड़ता। बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो इस तरह अपने को ये सवाल करना है। ठीक है, अब अपने को इनका मसा ज्ञात करना है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4, 15 का मसा ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है 2 × 2 × आया कि 3 को सॉल्व किया, 3 की घात 2, 3 × 3। अब 4 को सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 में भी कर सकते हैं। 15 को 3 × 5, 15 को 3 × 5। अब इसमें कोई भी चीज कॉमन आ रही है नहीं आ रही है। जब कॉमन नहीं आया हमेशा आंसर क्या होता है, यहाँ पर आंसर क्या है 1, तो ऑप्शन में है कहीं 1। किसी को दिख रहा है सी वाला, तो यहाँ अपना उत्तर ये सही हो जाएगा। या इन संख्याओं का मसा ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। आपको वैसे पता है, वेरी सिंपल है। पहले इन दोनों का मसा ज्ञात करेंगे भाग विधि से। 42 का भाग 63 में देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, कितना बचा 1 और 2, और यहाँ पर आगे ये संख्या में यहाँ उतार देता हूँ 42। आप 21 का 42 में 2 बार जाता है। अब यहाँ पर कुछ शेष पड़ रहा ही, तो अपना ना जो 42 मसा होगा वो किसका होगा, इन दोनों का मसा कितना हो गया 21। अब अपन 21 व 140 का मसा निकालते हैं, और जो मसा इन दोनों का आएगा वो इन दोनों का अपना आंसर होगा। तो अपने को यहाँ पर 21 का भाग 140 में देना। तो पहले कितनी बार जाएगा 6 बार, 126 14 बचे, फिर 21 में यहाँ पर उतार देता हूँ, फिर एक बार जाएगा 14, फिर 7 बचेंगे, तो यहाँ 14 ये मैं यहाँ उतार देता हूँ, ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, तो ये पूरा चला जाएगा। लास्ट में कितना है ये मस हो गया इन दोनों का। तो जो मस तीनों का वो कौन सा हो जाएगा
7, तीनों का मासा कितना हो जाएगा 7। 7 का भाग इन तीनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो अपना उत्तर हो जाएगा 7।